टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। हमारी जांचें भी ये बता रही हैं कि टीबी अब नहीं है, यानी बलगम की जांचें भी नेगेटिव हो गई हैं। आपके ज़्यादातर सिम्टम्स कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में मैं डॉक्टर बिलाल बिन आसिफ, डायरेक्टर चेस्ट सर्जरी एट मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों होता है और इसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, टीबी का क्योर होना एक अलग चीज होती है। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दे करके ट्रीट करते हैं। तो 6 से 9 महीने का कोर्स होता है। उस कोर्स में टीबी के बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, बट कुछ अनफॉर्चुनेट इंडिविजुअल्स में ये बैक्टीरिया जो लंग को डैमेज करता है, अगर ये स्ट्रक्चरल लंग डैमेज है तो ये परमानेंट चेंजेस को छोड़ जाता है। एंड टीबी के बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, बट ये परमानेंट चेंजेस जो हैं आपको तंग करती हैं और आपके सिम्टम्स को परसिस्टेंट बनाती हैं। और इसीलिए ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे होते हैं। और इन्हीं सिम्टम्स के बारे में, इन्हीं ट्यूबरकुलर रिलेटेड लंग डैमेज के बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, समझते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट को। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है और जब तक ये बैक्टीरिया वहां रहता है वो धीरे धीरे कुछ एरियाज के लंग को डैमेज करता रहता है। तो जब हम टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं दवाओं के माध्यम से, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कहलाता है, जो दवाओं के माध्यम से 6 से 9 महीने का टीबी का कोर्स होता है, उस कोर्स के दौरान टीबी के ये बैक्टीरिया जो हैं किल होते जाते हैं, यानी इनको धीरे धीरे खत्म किया जाता है। लंबा समय तक कोर्स चलाने का रीजन ये होता है बिकॉज ये बैक्टीरिया स्लो ग्रोइंग होते हैं और ये छिप जाते हैं और ये बार बार क्रॉप अप कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लंबे समय तक ट्रीटमेंट देके इनको कंप्लीटली क्योर कर दिया जाए, यानी इस बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार दिया जाए बॉडी के अंदर से। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये इन्फेक्शन बॉडी में रहता है तब तक ये लंग टिश्यू को डैमेज कर सकता है और ट्रीटमेंट के बाद बैक्टीरिया तो मर जाता है, बट अगर वो लंग टिश्यू का डैमेज स्ट्रक्चरल डैमेज है तो वो परमानेंट अपनी छाप छोड़ जाता है। और इसी कारण मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब, टीबी का ट्रीटमेंट तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हूं, मुझे बार बार खांसी आती है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कुछ सीरियस केसेस में बहुत ज़्यादा खांसी में खून आ जाता है। आइए अब समझते हैं कि टीबी के बाद लंग में डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी जो हम ये ब्रॉड टर्म जो डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेली, यानी टीबी के बाद होने वाले लंग डैमेज, इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और ये डैमेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ा कॉमन कंडीशन की जो टीबी के बाद होती है, वो होती है ब्रोंकिएक्टेसिस। नाउ ब्रोंकिएक्टेसिस का कारण सिर्फ टीबी नहीं होता, किसी भी क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है, बट टीबी के बाद हमारे देश में ब्रोंकिएक्टेसिस काफ़ी कॉमन है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी सांस की नलियां होती हैं और उनके जो डिवीजन होता है, टीबी के बैक्टीरिया के कारण और टीबी की बीमारी के कारण इनका स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और ये डायलेट कर जाते हैं। डायलेट का मतलब वो फैल जाते हैं। जब वो फैल जाते हैं तो वहाँ उनका जो क्लियरेंस, जो बॉडी का नॉर्मल क्लियरेंस मैकेनिज्म है बलगम क्लियर करने का, वो डिसरप्ट हो जाता है। वहाँ बलगम इकट्ठा होता है, वो बलगम इन्फेक्ट हो जाता है और इसीलिए छाती में बार बार इन्फेक्शन होता है और लंग्स का इन्फेक्शन बड़ा कॉमनली इन पेशेंट्स को होता रहता है। तो ये होती है एक बीमारी जिसको हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो होती है टीबी के कारण, वो होता है कैविटी का फॉर्मेशन, यानी लंग कैविटीज का फॉर्मेशन। लंग कैविटीज को आप कैसे समझ सकते हैं? आप समझ लीजिए लंग एक स्पंज की तरह होता है। आपने स्पंज देखा होगा, उस स्पंज का अगर एक हिस्सा आप काट करके निकाल दें तो उसमें एक खोखला सा गड्ढा बन जाएगा। उसी तरह की लंग जो है में कैविटीज डेवलप हो जाती हैं टीबी के डैमेज के कारण। तो इनको हम कहते हैं पोस्ट ट्यूबरकुलर लंग कैविटीज। तीसरा एक बहुत कॉमन चीज होती है हमारे कंट्री में और वो होती है एस्परजिलोमा या फंगल बॉल डेवलपमेंट। नाउ एस्परजिलोमा क्या होता है कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि टीबी में डैमेज के कारण कैविटीज डेवलप हो जाती हैं और ये कैविटीज जो हैं इनमें एयर का सर्कुलेशन हो रहा होता है, यानी हम जो सांस लेते हैं तो वो सांस इन कैविटीज में भी जाती है। बट चूंकि ये डैमेज लंग टिश्यू है, यहाँ पे नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म्स नहीं होते और इस एयर में जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो फंगस के कीटाणु होते हैं, वो जाकर के वहाँ पे जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को बाहर छोड़ दें किसी टेबल पे या ओपन स्पेस में, तो वहाँ पे फफूंदी का इन्फेक्शन यानी फंगस का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। उसी तरह
इन कैविटीज में छोटे फंगस का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के एक फंगल बॉल की शक्ल ले लेता है, जिसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास खांसी में खून की शिकायत लेकर के आते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है लंग फाइब्रोसिस। नाउ ये इतना कॉमन नहीं होता है टीबी के बाद, बट कुछ केसेस में टीबी के बाद लंग फाइब्रोसिस भी हो सकती है, यानी लंग का एक हिस्सा सख्त और कड़ा हो जाता है और उसमें जो ऑक्सीजन एक्सचेंज की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसको हम लोग लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। और कुछ केसेस, पर्टिकुलरली उन केसेस में जहां पे प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस रही है, यानी बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको एम्पाइमा नाम की एक बीमारी होती है, जहां पे छाती में फ्लूइड पहले जमा होता है टीबी के कारण और वो फ्लूइड फिर पस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एम्पाइमा थोरैसिस कहते हैं। उन केसेस में छाती के ऊपर एक परत जम जाती है, लंग्स के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसके कारण लंग पूरी तरह फैल नहीं पाते, और जब वो पूरी तरह फैल नहीं पाते तो वहां पर प्लूरल स्पेस में, यानी हमारी छाती की कैविटी में जगह बच जाती है और वहां बार बार पस या प्लूरल एफ्यूजन इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक एम्पाइमा कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, जिसमें एयरवेज यानी हमारी सांस की नलियों का स्ट्रक्चरल डायलिटेशन होता है। ऐसे मरीज बार बार हमारे पास पहुंचते हैं, बार बार खांसी लेकर के और रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस लेके और कभी कभी खांसी में खून लेकर के। दूसरी प्रॉब्लम होती है लंग की कैविटी, जहां पर लंग का डैमेज और खोखला गड्ढा बन जाता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी एस्परजिलोमा कैविटी की, यानी एस्परजिलोमा कैविटी में डेवलप हो जाता है, फंगल बॉल डेवलप हो जाता है। और चौथी होती है लंग फाइब्रोसिस, यानी टीबी के कारण हुए लंग डैमेज में लंग सख्त हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज की कैपेसिटी कम हो जाती है। और पांचवी इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है क्रॉनिक एम्पाइमा।